रैदास कौन? भक्त रैदास या गुरु रैदास? नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं बहुजन एक्सप्रेस। एक सवाल जो हमें बार बार को जोड़ता है कि जो दलित संत हैं उन्हें उनके नाम के आगे भक्त जोड़ दिया जाता है, उन्हें भक्त की उपाधि दी जाती है, उन्हें भक्त रैदास, भक्त कबीर, भक्त नामदेव कहा जाता है, जबकि तुलसी को संत शिरोमणि, शंकराचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। चाहे गुणों और सदाचारों में ये लोग गुरु रैदास के, गुरु कबीर के आगे सुन क्यों ना हो, फिर भी इनके नाम के आगे गुरु लगाया जाता है, संत लगाया जाता है। ऐसा क्यों है? इनके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र का आज पर्दाफाश होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि भक्त रैदास या गुरु रैदास आखिर इन संतों के आगे भक्त क्यों जोड़ा गया। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। कथावाचक यह तर्क देते हैं कि भक्त तो भगवान से भी बढ़कर होता है, इसलिए इन संतों के नाम के आगे भक्त लगाने से उनका मान सम्मान बढ़ता है। उन्हें भक्त कहने पर उन्हें भगवान से भी बड़ा बताया जाता है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी अतः उन्हें भक्त कहा जाता है। यह सब खोखले और शरारतपूर्ण तर्क हैं। दलित संतों को भक्त कहने वाले उन्हें इसलिए भक्त नहीं कहते कि वे दलित संतों को भगवान से बढ़कर मानते हैं, बल्कि वे इन्हें इसलिए भक्त कहते हैं क्योंकि भक्त शब्द छोटेपन का घोतक है। उन्हें भक्त कहने वाले ये सोच नहीं सकते अथवा सहन ही नहीं कर सकते कि एक दलित को गुरु भी कहा जाए, क्योंकि दलित समाज से पैदा होने के कारण हमारे संत चाहे कितने भी गुणी क्यों ना हो, वे लोग उन्हें ढेर की ही समझते हैं। अगर दलित संतों को भक्त कहने वाले उन्हें भगवान से बढ़कर समझते तो आज मंदिरों में मात्र दलित संतों की मूर्तियां होती, उनके अनाचारी देवी देवताओं की नहीं। सीधी सी बात है, जो बड़ा हो उसी की मूर्ति लगनी चाहिए। अगर भक्त बड़ा होता तो उसी की मूर्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के किसी भी मंदिर में किसी भी दलित संत की मूर्ति नहीं लगी है। एक बात और, अगर भक्त का अर्थ भगवान से भी बढ़कर है तो ब्राह्मणवादी अपने लोगों के आगे भक्त क्यों नहीं लगाते? क्यों वे शंकराचार्य को भक्त शंकराचार्य नहीं कहते, उसे तो सदगुरु कहा जाता है? क्यों भक्त दयानंद, भक्त विवेकानंद, भक्त राम, भक्त कृष्ण, भक्त द्रोण आदि नहीं कहा जाता? सीधी सी बात है, भक्त छोटेपन का घोतक है। तथा जो लोग दलित संतों को भक्त कहते हैं वे धूर्ततापूर्वक उन्हें ऐसा कहते हैं अथवा उस मानसिक रोग की वजह से कहते हैं जो उन्हें यह बताता है कि दलित नीच होते हैं, सो उन्हें गुरु नहीं कहा जाना चाहिए। सिखों के 10 गुरु हुए, उनमें गुरु नानक तो काशी भी आए तथा सतगुरु कबीर और सदगुरु रैदास में मिले भी थे। काशी में इन 3 गुरुओं ने मिलकर ब्राह्मणवादी ढकोसलों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने तो सतगुरु कबीर के शब्द सूरा सोही सहारिये, जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा होई भोई रहे, कबहू न छोड़े खेत, को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, अर्थात ऐसे लोगों की फौज बनाई जो अधर्म और अन्याय के विरोध तब तक जूझते रहे जब तक उनका रोम रोम शहीद न हो गया। उनकी इसी खालसा फौज में अनेकों दलित वीरों ने गुरु कबीर के आदेश को सोच कर दिखाया था। सतगुरु कबीर के सबसे प्रेरणा लेकर भारत का नक्शा बदल देने वाले 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह को आज कोई भी आदमी भक्त कहने की हिम्मत या हिमाकत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी को भी भक्त बताना उसे छोटा बताना या उसकी बेइज्जती करने के समान माना जाता है, और क्योंकि ब्राह्मण धर्म दलितों को कुत्ते बिल्ली आदि से ज्यादा नहीं मानता, अतः ब्राह्मणवादी लोग दलितों के गुरुओं को गुरु मान ही नहीं सकते और न ही उन्हें गुरु बुला सकते हैं, इसलिए वे उन्हें मात्र भक्त कहकर बुलाते हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने कार्यकाल में समस्त भारत के संतों की वाणी को संकलित किया और उनको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। उन्होंने लगभग हर दलित संत रैदास, कबीर, नामदेव, फरीद आदि की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि उनके बाद ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, सब सिखों को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। इस तरह उन्होंने उन सभी संतों को गुरु बना दिया जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। अतः जब सिख धर्म के नेता इन संतों को भक्त कहकर संबोधित करते हैं तो वे न केवल गुरु गोविंद सिंह के आदेश की उल्लंघना करते हैं
बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब की भी बेअदबी करते हैं। टेपी हुए संतों की वाणी को तो गुरु मानकर माथा टेकते हैं, लेकिन उसी वाणी के रचनाकारों को छोटा बताते हुए उन्हें भक्त कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी गुरु रैदास की वाणी को भी गाया करते थे। जो लोग रैदास जी की वाणी गाने वाले प्रथम पातशाह नानक देव को तो गुरु का बुलाते हैं, और वही लोग रैदास जी को जब भक्त कहकर बुलाते हैं तो अपने दिमागी पक्षपात का सबूत दे देते हैं। दलित संतों को बड़ेपन में भक्त कहने का तर्क बिल्कुल गंधियाना तर्क है, जिसे गांधी ने अछूतों को मूर्ख बनाने के लिए हरिजन शब्द की नाम दिया। वैसे ही लोग वो जो दलित संतों को बड़ा बताने के लिए उन्हें भक्त कहते हैं, जैसे कोई भी ब्राह्मण या गांधीवादी स्वयं को हरिजन कहलवाना सहन नहीं करता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो दलित संतों को भक्त कहता है अपने संतों ऋषियों देवी को भक्त कहलवाना सहन नहीं करता। सीधी सी बात है, भक्त वैसा ही शब्द है जैसा शब्द हरिजन है। जैसे हरिजन का अर्थ क्षुद्र या क्षुत यानी नीच है, वैसे ही भक्त का अर्थ भी टुच्चा सा साधु है। ब्राह्मण धर्म में भगवान कहे जाने वाले भगवान, जगत गुरु कहे जाने वाले या ऋषि महर्षि आदि कहे जाने वाला कोई भी प्राणी दलित संतों जैसे चरित्रवान और ज्ञानवान नहीं है। दलित समाज के उनके भगवानों देवों आदि से ज्ञान कर्म चरित्र आदि हर लिहाज में उनसे बढ़कर हैं। अतः ऐसे महान संतों को जो भक्त कहता है वह निश्चित रूप से उन्हें छोटा बताता है, नीच बताता है और उन्हें गाली देता है। दलित समाज अगर उनके संतों को गाली दिए जाने को चुपचाप सहन करता है तो यह उनकी दिमागी गुलामी की निशानी ही है। चरित्र में, चिंतन में, कर्मों में राम और कृष्ण जैसे कोई भी ब्रह्मवादी ब्राह्मणिक प्राणी दलित संतों के बराबर नहीं है, लेकिन कोई उनकी सच्चाई भी बता दे तो ब्राह्मणवादी हंगामा मचा देती हैं। दलितों को भी चाहिए कि अपने गुरुओं के प्रति अनादर को सहन नहीं करे, वे अपने गुरुओं को गुरु ही बोले तथा दूसरे को भी उन्हें आदर के साथ गुरु कहने के लिए प्रेरित करे। आप लोग को एक ऐसा एपिसोड लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय रविदास, जय भारत।